कहीं आप अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, अपने रंग को गोरा करने के लिए फेयरनेस क्रीम का यूज तो नहीं करते? अगर करते हैं तो हो जाइए सावधान। कहीं कोई फेयरनेस क्रीम न कर दे आपकी त्वचा को बीमार। नमस्कार, जंजवार न्यूज के लिए मैं हूं अभिलाषा। क्या आपको मालूम है, देश में लोग गोरा करने वाली जिन क्रीम का इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर पर मरकरी पाई जाती है, जो सबसे जहरीली धातुओं में से एक है। दिल्ली में एक गैर लाभकारी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, टॉक्सिक्स लिंक। उसने एक अध्ययन किया तो पाया कि त्वचा को गोरा करने वाली क्रीमों में मरकरी, एक भारी धातु, और न्यूरोटॉक्सिन का उच्च उच्च स्तर जो होता है वो खतरनाक होता है। देश भर के बाजारों में बेची जा रही जो फेयरनेस क्रीमें हैं, स्किन लाइटनिंग क्रीमें हैं, उसमें जहरीली धातु पाई गई। हालांकि जो इंडिया में इस तरह की क्रीम बनती हैं उनको पारों से मुक्त पाया गया। मुंबई में डार्क ट्रूथ ऑफ स्किन वाइटनिंग क्रीम्स, प्रेजेंस ऑफ मरकरी इन स्किन वाइटनिंग क्रीम्स, इस टाइटल से एक स्टडी की गई। उससे पता चला कि श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू में परीक्षण किए गए स्किन वाइटनिंग क्रीम ब्रांडों के 15 नमूनों में से 6 नमूनों में पारा मिलने की सूचना प्राप्त हुई। और ये पता चला कि इन जो उत्पादों को तैयार किया जा रहा है उससे हेल्थ पर बहुत ज्यादा गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है, उसके अनुसार पारा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जठरांत्र प्रणाली और गुर्दे को यानी किडनी को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। लेकिन जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं और वहां पर इन सारे प्रोडक्ट्स के विज्ञापन देखते हैं कि कोई मॉडल इसका यूज करके रातों रात स्टार बन जाता है, उसे कामयाबी मिल जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि शायद ऐसा करके हम भी सुपर मॉडल बन सकते हैं या लोग हमारी ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं, हम बहुत खूबसूरत बन सकते हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने हार्मफुल होते हैं। पहले ऐसी क्रीमों से लोगों की स्किन को साइड इफेक्ट होने की शिकायतें आ चुकी हैं ऑलरेडी। इसके बाद मिनमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी में कॉस्मेटिक्स में मरकरी की एक लिमिट तय की गई कि 1 किलो कॉस्मेटिक या क्रीम जो बनाई जाएगी फेयरनेस की, उसमें सिर्फ 1 मिलीग्राम मरकरी का इस्तेमाल होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सन 2013 में कई देशों में तो क्रीम में मरकरी के यूज पर रोक लगा दी गई थी इसी वजह से। लेकिन हाल ही में जीरो मरकरी वर्किंग ग्रुप ने एक जांच की तो मालूम पड़ा 47% स्किन क्रीम में मरकरी की मात्रा 10,000 ppm से 50,000 ppm तक है। यानी जो तय लिमिट की गई थी उससे 10,000 से 50,000 गुना ज्यादा मरकरी का यूज इन क्रीम्स में किया जा रहा है। 40 ई कॉमर्स साइट्स तो ऐसी हैं एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका की, जहां 17 देशों में बेचे जा रहे 271 तरह के स्किन फेयरनेस के प्रोडक्ट्स के सैंपल लिए गए, जिसमें उच्च स्तर पर मरकरी पाई गई। 55 से अधिक देशों के 110 से ज्यादा हेल्थ और पर्यावरण पर काम करने वाले एनजीओज ने ई कॉमर्स साइटों पर बेचे जा रहे इन उत्पादों पर इसी वजह से एक सवाल उठाया है। फेयरनेस कॉस्मेटिक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो जरूर करें, लेकिन हमें ये चीज जरूर एक बार देखनी चाहिए कि क्या इनमें जो एलिमेंट्स का यूज किया गया है, जो तत्व पाए जाते हैं, वो हमारी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को सुंदर बनाने के चक्कर में कहीं अपने लिए मौत का निमंत्रण दे रहे हैं, या फिर कैंसर जैसे खतरे भी इसमें हो सकते हैं इस तरह के मरकरी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करके। ऐसा WHO की रिपोर्ट कहती है कि मरकरी का अधिक इस्तेमाल कई तरीके से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर विभिन्न प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स डाल सकता है, जो काफ़ी दुष्परिणाम देने वाले हो सकते हैं। तो हमें अभी भी सावधान होने की ज़रूरत है। फेयरनेस कॉस्मेटिक्स का दुनिया भर में फिलहाल 8 अरब डॉलर यानी लगभग 61,000 करोड़ रुपए का बाजार है, और वो भी इसीलिए है क्योंकि लोग बिना सोचे समझे आंख मूंद कर केवल जितनी भी साइट्स हैं वहां जाते हैं, विज्ञापन देखते हैं, उनसे इम्प्रेस्ड होते हैं और अपने लिए फटाक से बुकिंग डालकर ऐसे प्रोडक्ट्स को मंगा लेते हैं। इस तरह से विदेशी बाजार भी खूब गर्म हैं, चल रहे हैं। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि आगे आने वाली एक रिपोर्ट ये भी कहती है
कि अगले 4 सालों में ये बाजार बढ़कर 11.8 अरब डॉलर यानी कि लगभग 90,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इस मार्केट में करीब 45% की ग्रोथ आ सकती है, सिर्फ हमारी नासमझी की वजह से। और सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की सख्त जरूरत है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को खुलेआम बाजार में, चाहे वो ई-कॉमर्स साइट्स ही क्यों ना हो, उस पर बेचने से रोका जाए, उस पे ध्यान दिया जाए, ताकि लोगों के जिंदगी के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो सके।